श्राद्ध कल्प। अग्निदेव कहते हैं, महर्षि कात्यायन ने मुनियों से जिस प्रकार श्राद्ध का वर्णन किया था उसे बतलाता हूं। गया आदि तीर्थों में विशेषतः संक्रांति के आदि के अवसर पर श्राद्ध करना चाहिए। अपराह्न काल में, अपर पक्ष, कृष्ण पक्ष में, चतुर्थी तिथि को अथवा उसके बाद की तिथियों में श्राद्धोपयोगी सामग्री एकत्रित कर उत्तम नक्षत्र में श्राद्ध करें। श्राद्ध के एक दिन पहले ही ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। सन्यासी, गृहस्थ, साधु अथवा स्नातक तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणों को जो निंदा के पात्र न हों, अपने कर्मों में लगे रहते हों और शिष्ट एवं सदाचारी हों, निमंत्रित करना चाहिए। जिनके शरीर में सफेद दाग हो, जो कोढ़ आदि के रोगों से ग्रस्त हों, ऐसे ब्राह्मणों को छोड़ दें, उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित न करें। निमंत्रित ब्राह्मण जब स्नान और आचमन करके पवित्र हो जाएं, तो उन्हें देवकर्म में पूर्वाभिमुख बिठावें। देव श्राद्ध, पितृ श्राद्ध में 3-3 ब्राह्मण रहें अथवा दोनों में एक ही ब्राह्मण हो। इस प्रकार माता मह आदि के श्राद्ध में भी समझना चाहिए। शाक आदि से भी श्राद्ध कर्म करवावें। श्राद्ध के दिन ब्रह्मचारी रहें, क्रोध और उतावली ना करें, नम्र, सत्यवादी और सावधान रहें। उस दिन अधिक मार्ग न चलें, स्वाध्याय भी करें, मौन रहें। संपूर्ण पंक्ति मूर्धन्य, पंक्ति में सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्ति पावन, ब्राह्मणों में प्रत्येक कर्म के विषय में पूछें। आसन पर कुश बिछावें। पितृकर्म में कुशों को दोहरा मोड़ देना चाहिए। पहले देवकर्म फिर पितृकर्म करें। देवधर्म में स्थित ब्राह्मणों से पूछे, मैं विश्वदेवों का आह्वान करूंगा, ब्राह्मण आज्ञा दें। आह्वान करो, तब इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात पितृकर्म में नियुक्त ब्राह्मणों से पूछे, मैं पितरों का आवाहन करूंगा, ब्राह्मण कहें आवाहन करो। तब उपरोक्त मंत्र का पाठ करते हुए आवाहन करें। फिर इस मंत्र से तिल बिखेर कर आयंतु नमः इत्यादि मंत्र का जप करें। इसके बाद पवित्रक सहित अर्ध पात्र में शनो देवी इस मंत्र से जल डालें। तदनंतर यवोस्सी इस मंत्र से जौ देकर पितरों के निर्मित सर्वत्र तिल का उपयोग करें। इस मंत्र से अर्धपात्र में फूल छोड़ें। अर्धपात्र सोना, चांदी, गुलर अथवा पत्ते का होना चाहिए। उसी में देवताओं के लिए सव्य भाव से और पितरों के लिए अपसव्य भाव से उक्त वस्तुएं रखनी चाहिए। एक एक को एक अर्धपात्र पृथक पृथक देना उचित है। पितरों के हाथों में पहले पवित्री रखकर उन्हें अर्ध देना चाहिए। तत्पश्चात देवताओं के अर्धपात्र को बाएं हाथ में लेकर उसमें रखी हुई पवित्री को दाहिने हाथ से निकालकर देव भोजन पात्र पर पूर्वाग्र करके रख दें। उसके ऊपर दूसरा जल देकर अर्धपात्र को ढककर यूं कहकर देवताओं को अर्ध देकर पात्र को दक्षिण भाग में सीधे रख दें। इसी प्रकार पिता आदि के लिए भी अर्ध दें। उसका संकल्प इस प्रकार है। इसी तरह पितामह आदि को भी दें। फिर सब अर्ध का अवशेष पहले पात्र में डाल दें, अर्थात प्रपितामह के अर्ध में जो जल आदि हो उसे पितामह के पात्र में डाल दें। इसके बाद वो सब पिता के अर्ध पात्र में रख दें। पिता के अर्ध पात्र को पितामह के अर्ध पात्र के ऊपर रखें। फिर उस दोनों को प्रपितामह के अर्ध पात्र के ऊपर रख दें। तत्पश्चात तीनों को पिता के आसन के वाम भाग में पितृभ्य स्नानमसी ऐसा कहकर उलट दें। तदनंतर वहां देवताओं और पितरों के लिए गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा वस्त्र आदि का दान किया जाता है। उसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष पात्र में धृत्युक्त अन्न निकालकर ब्राह्मणों से पूछें, मैं अग्नि में इस अन्न का हवन करूंगा। ब्राह्मण आज्ञा दें, करो। तब सानिग्न पुरुष तो अग्नि में हवन करे और निर्निग्न पुरुष पवित्र युक्त पितर के हाथ अथवा जल में मंत्र से आहुति दें। पहली आहुति अग्नेय कव्यवाहनाय स्वाहा कहकर दें। दूसरी आहुति सोमाय पितृमते स्वाहा इस मंत्र से दें। दूसरे विद्वानों का मत है कि यम एवं अंगिरा के उपदेश से आहुति दें। हवन से शेष बचे हुए अन्न में से क्रमशः देवताओं और पितरों के पात्रों में परोसे और पात्र को हाथ से ढक दें। उस समय निम्नांकित मंत्र का जप करें। उपरोक्त मंत्र पढ़कर अंत में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श करावें। यवोस्सी यवनास्मद्वेषो यवयारा आती है इस मंत्र से जौ छीटें और पितरों के पात्रों पर अपहर्ता असुरा रक्षासी वेदिशत इस मंत्र से तिल छींटकर संकल्प पूर्वक अन्न अर्पण करें। तदनंतर जुष्ध्वम आप लोग अन्न ग्रहण करें ऐसा कहकर गायत्री मंत्र आदि का जप करें। उपरोक्त मंत्र का भी जप करें।
पितरों को तृप्त जानकर पात्र में अन्न बिखेरें, फिर एक एक बार सबको जल दें। पूर्ववत सव्य भाव से गायत्री जप करके मधुवाता इस ऋचा का जप करें। इसके बाद ब्राह्मणों से पूछें, आप लोग तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहें, हाँ, हम तृप्त हो गए। तदनंतर शेष अन्न को ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर एक में मिला दें और पिंड बनाने के लिए पात्र से बाहर निकालें और पितरों के उच्छिष्ट अन्न के पास ही अवनेजन करके कुशों पर संकल्प पूर्वक 3 पिंड दान करें। दूसरों का मत है कि ब्राह्मण जब भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर आचमन कर लें तब पिंडदान देना चाहिए। आचमन के पश्चात जल, फूल और अक्षत दें। फिर अक्षोयदक देकर मनुष्य आशीर्वाद की प्रार्थना करें। ओम अघोराः पीतरः सन्तु, मेरे पीतर सौम्य हो, ऐसा कहकर जल गिरावें। फिर प्रार्थना करें, हमारा गोत्र सदा ही बढ़ता रहे, हमारे दाता भी निरंतर अभ्युदलशील हों, वेदों की पठन पाठन प्रणाली बढ़े, संतानों की भी वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा में कमी न आवे, हमारे पास देने योग्य बहुत सामान संचित रहे, हमारे यहाँ अन्न भी अधिक हो, हम अतिथियों को प्राप्त करते रहें, अर्थात हमारे घर पर अतिथियों का शुभागमन होता रहे, हमारे पास मांगने वाले आवे किंतु हम किसी से ना मांगे। फिर स्वधावाचन के लिए पिंडों पर पवित्रक सहित कुश बिछावें और ब्राह्मणों से पूछें, मैं स्वधावाचन कराऊंगा? ब्राह्मण आज्ञा दें, स्वधावाचन कराओ। तब श्राद्ध करता पुरुष इस प्रकार कहे, ब्राह्मणों, आप लोग मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह के लिए स्वधावाचन करें। ब्राह्मण कहें, अस्तु स्वधा। तदनंतर उपरोक्त मंत्र से कुशों पर दुग्ध मिश्रित जल की दक्षिणाग्र धारा गिरावें। फिर सव्य होकर देवार्ध पात्र को हिला दें और पितरों के अर्ध पात्र को उत्तान करके देव श्राद्ध तथा पितृ श्राद्ध की प्रतिष्ठा के लिए यथाशक्ति क्रमशः सुवर्ण और रजत की दक्षिणा दें। इसके बाद विष्णे देवाः प्रियंताम ऐसा कहकर देवताओं का विसर्जन करें और उपरोक्त मंत्र से पिता आदि का विसर्जन करें। तत्पश्चात सव्य भाव से देवताभ्यस्य इत्यादि पढ़कर भगवान का स्मरण करें। फिर अब सव्य भाव से रक्षादीप को बुझा दें। उसके बाद सव्य भाव से भगवान से प्रार्थना करें। तदनंतर आ मा वाजस्य इत्यादि मंत्र पढ़कर ब्राह्मण के पीछे पीछे जाएं और ब्राह्मण की परिक्रमा करके अपने घर में जाएं। प्रत्येक मास की अमावस्या को इसी प्रकार पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। अब मैं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा। ये श्राद्ध पूर्ववत ही करें। इसमें इतनी ही विशेषता है कि एक पवित्रक, एक ही अर्ध और एक ही पिंड देना चाहिए। इसमें आवाहन, अग्निकरण और विश्व देव पूजन नहीं होता। जहां तृप्ति पूछनी हो वहां स्वदीतम ऐसा प्रश्न करें। ब्राह्मण उत्तर दें, स्वदीतम उपतिष्ठाम कहकर अर्पण करें। अक्षोदयक भी दें। विसर्जन के समय अभिरत्याम का उच्चारण करें। ब्राह्मण कहे, अभिरताः स्मः। शेष सभी बातें पूर्ववत करनी चाहिए। अब सपिंडीकरण का वर्णन करूंगा। यह वर्ष के अंत में और मध्य में भी होता है। इसमें पितरों के लिए 3 पात्र होते हैं और प्रेत के लिए 1 पात्र अलग होता है। चारों अर्ध पात्रों में पवित्री, तिल, फूल, चंदन और जल डालकर भर दिया जाता है। फिर उन्हीं से श्राद्ध करता पुरुष अर्ध देता है। ये सामना इत्यादि 2 मंत्रों से प्रेत के अर्ध पात्र को क्रमशः तीनों पितरों के अर्ध पात्र में मिलाया जाता है। इसी प्रकार पिंडदान, दान आदि पूर्ववत करके प्रेत के पिंड को पितरों के पिंड में मिलाया जाता है। इससे प्रेत को पृथु पदवी प्राप्त होती है। अब आभ्युदयिक श्राद्ध बतलाता हूँ। इसकी सब विधि पूर्ववत है। इसमें पितृ संबंधी मंत्र के अतिरिक्त अन्य मंत्रों का जप करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में आभ्युदयिक श्राद्ध और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसमें कोमल कुश ही उपचार है। यहाँ तिल के स्थान पर जौ का उपयोग होता है। ब्राह्मणों से पितरों की तृप्ति के लिए प्रश्न करते समय संपन्नम का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मण उत्तर दे, सुसंपन्नम। इसमें दही, अक्षत और बेर आदि के ही पिंड होते हैं। आह्वाहन के समय पूछें, मैं नांदी मुख वाले पितरों का आह्वाहन करूंगा। इसी प्रकार अक्षय तृप्ति के लिए प्रियताम ऐसा कहें। फिर पूछें, मैं नांदी मुख पितरों का तृप्त वाचन कराऊंगा। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर कहें, नांदी मुखा पितरः प्रियंताम। नांदी मुख पितर तृप्त एवं प्रसन्न हो। माता, पितामह, प्रपितामही, पिता, पितामह, प्रपितामह और सपत्नीक, मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह ये नांदी मुख पितर हैं।
आभ्युदयिक श्राद्ध में स्वधा का प्रयोग न करें और युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावें। अब मैं पितरों की तृप्ति बतलाता हूँ। ग्राम में अन्न से तथा जंगली कंद, मूल, फल आदि से 1 मास तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है और गाय के दूध एवं खीर से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है तथा वर्षा ऋतु में त्रयोदशी को विशेषतः मघा नक्षत्र में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। मंत्र का पाठ करने वाला अग्निहोत्री, शाखा का अध्ययन करने वाला, 6 अंगों का विद्वान, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, धर्मद्रोण का पाठ करने वाला, त्रिसुपर्ण तथा वृहत साम का ज्ञाता, ये ब्राह्मण पंक्ति पावन, पंक्ति को पवित्र करने वाले माने गए हैं। अब काम्य श्राद्ध कल्प का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से बहुत धन प्राप्त होता है। द्वितीया को श्राद्ध करने से श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। चतुर्थी को किया हुआ श्राद्ध धर्म और काम को देने वाला है। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष पंचमी को श्राद्ध करे। षष्ठी के श्राद्ध से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। सप्तमी के श्राद्ध से खेती में लाभ होता है और अष्टमी के श्राद्ध से अर्थ की प्राप्ति होती है। नवमी को श्राद्ध का अनुष्ठान करने से 1 खुर वाले घोड़े आदि पशु प्राप्त होते हैं। दशमी में श्राद्ध करने से गो समुदाय की उपलब्धि होती है। एकादशी के श्राद्ध से परिवार और द्वादशी के श्राद्ध से धन धान्य बढ़ता है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने से अपनी जाति में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्दशी को उसी का श्राद्ध किया जाता है जिसका शस्त्र द्वारा वध हुआ हो। अमावस्या को संपूर्ण मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध करने का विधान है। जो दर्शान देश के वन में 7 व्याघ्र थे, वे कालांजर गिरी पर मृग हुए, शरद्वीप में चक्रवाक हुए तथा मानस सरोवर में हंस हुए। वे ही अब कुरुक्षेत्र में वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण हुए हैं। अब उन्होंने दूर तक का मार्ग तय कर लिया है। तुम लोग उनसे बहुत पीछे रहकर कष्ट पा रहे हो। श्राद्ध आदि के अवसर पर इसका पाठ करने से श्राद्ध पूर्ण एवं ब्रह्मलोक देने वाला होता है। यदि पितामह जीवित हों तो पुत्र आदि अपने पिता का तथा पितामह के पिता का और उनके भी पिता का श्राद्ध करें। यदि प्रपितामह जीवित हों तो पिता, पितामह एवं वृद्ध प्रपितामह का श्राद्ध करें। इसी प्रकार माता आदि तथा मातामह आदि के श्राद्ध में भी करना चाहिए। जो इस श्राद्ध कल्प का पाठ करता है उसे श्राद्ध करने का फल मिलता है। उत्तम तीर्थ में युगादि और मनमादि तिथि में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक के द्वादशी, माघ तथा भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्ला एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ मास की सप्तमी, श्रावण कृष्ण पक्षमी की अष्टमी। आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ये तिथियां स्वयंभू आदि मनु से संबंध रखने वाली हैं। इनके आदि भाग में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। गया, प्रयाग, गंगा, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, श्री पर्वत, प्रभास, शालग्राम तीर्थ, गंडकी, काशी, गोदावरी तथा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि तीर्थों में श्राद्ध उत्तम होता है।